हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस प्री एजुकेशन में। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी है। इस स्टोरी में 4 मित्र होते हैं। उन चारों मित्रों में 3 मित्र बहुत ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनके पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं होता है। और इनमें से एक मित्र होता है, वह बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह होशियार ज़्यादा होता है। उसके पास सामान्य ज्ञान होता है। वह अपने सामान्य ज्ञान से एक शेर से किस तरीके से अपना बचाव करता है, इस स्टोरी में यही हम सीखेंगे, यही हम पढ़ेंगे। इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? देखिए, द 4 फ्रेंड्स। देखिए, 4 मतलब 4, फ्रेंड्स मतलब मित्र, 4 मित्र, यही है, यही हमारा आज का शीर्षक है। तो, देखते हैं यहाँ से। 4 फ्रेंड्स, देखिए क्या हो, 4 फ्रेंड्स लिव्ड इन ए विलेज। 4 फ्रेंड्स मतलब 4 मित्र लिव्ड। देखिए यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म हमारी है, पास्ट इंडेफिनिट हमारा टेंस है, इसीलिए लिव की सेकेंड फॉर्म यहाँ लिव्ड। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। इन मतलब में, ए विलेज एक गांव में। 4 मित्र एक गांव में रहते थे। 3 ऑफ देम वर वेरी लर्नेड। देखिए इसका मतलब क्या होगा, 3 ऑफ देम, 3 मतलब 3, ऑफ देम मतलब उनमें से, देम मतलब उनमें से, 3 ऑफ देम उनमें उनमें से 3, वर मतलब थे, बेरी बहुत, लर्नेड मतलब ज्ञानी। उनमें से 3 बहुत ज्ञानी थे। वट दे वर एब्सोल्युटली विदाउट कॉमन सेंस। देखिए, वट लेकिन, दे मतलब बे, वर मतलब थे, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब एकदम, जिसे बोलते हैं बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल, विदाउट मतलब बिना किसी, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, लेकिन उनके पास बिल्कुल मतलब एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, कॉमन सेंस मतलब सामान्य ज्ञान नहीं था, लेकिन उनमें बिल्कुल सामान्य ज्ञान नहीं था तीनों मित्रों में। द फोर्थ वन, द फोर्थ वन मतलब चौथा, मतलब उनमें से चौथा, वाज नॉट मच लर्नेड। वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, मच लर्नेड मतलब अधिक ज्ञानी, उनमें से चौथा अधिक ज्ञानी नहीं था। वट ही पजेस्ट साउंड कॉमन सेंस। बट मतलब लेकिन, ही मतलब उसके बाद, मतलब ही पजेस्ट साउंड, पजेस्ट साउंड का मतलब होता है, पजेस्ट मतलब अधीन, साउंड मतलब ध्वनि, लेकिन पजेस्ट साउंड मतलब उसके पास था कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब सामान्य ज्ञान, लेकिन उसके पास सामान्य ज्ञान था। एक मित्र के पास सामान्य ज्ञान था, लेकिन उन तीनों मित्रों के पास सामान्य ज्ञान नहीं था, लेकिन वो उस मित्र से ज्यादा ज्ञानी थे। वन डे द 4 फ्रेंड्स सेट आउट फॉर द कैपिटल ऑफ द किंग टू मेक देयर फॉर्च्यून। देखिए इसका मतलब क्या, वन डे मतलब एक दिन, द 4 फ्रेंड्स चारों मित्र, सेट आउट, सेट आउट का मतलब बाहर निकल पड़े, फॉर द कैपिटल राजधानी के की ओर बाहर निकल पड़े, ऑफ द किंग राजा की। एक दिन चारों मित्र राजा की राजधानी की ओर निकल पड़े, टू मेक, टू मेक मतलब बनाने के लिए, देयर अपना, फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, भाग्य, अपना भाग्य बनाने के लिए वो, अपना भाग्य बनाने के लिए वो राजधानी की ओर, राजा की राजधानी की ओर निकल पड़े। देयर वॉज ए जंगल ऑन देयर वे। देखिए इसका मतलब क्या होगा, देयर मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। वाज मतलब था, ए जंगल एक जंगल, एक जंगल था, ओन मतलब में, पर, देयर मतलब उनके, वे मतलब रास्ते में, उनके रास्ते में एक जंगल था। एज दे वर पासिंग थ्रो द जंगल। एज दे मतलब जैसे ही, दे मतलब वे, वर मतलब थे, पासिंग मतलब गुजर रहे, जैसे ही वे गुजर रहे थे, थ्रो मतलब से होकर, किसी से होकर जाना, मतलब वहां पर हम थ्रो का यूज करते हैं। थ्रो मतलब किसी से होकर गुजरना, थ्रो द जंगल, किससे, जंगल से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही वो, दे सा ए हीप ऑफ बोन्स, दे मतलब उन्होंने, सा मतलब देखी,
देखा ए हीप मतलब क्या होता है, बोझ, मतलब ऑफ बोन्स, बोन्स मतलब हड्डियों का, उन्होंने हड्डियों का एक मतलब इकट्ठा मतलब बोझ देखा, या कुछ बोल सकते हैं मतलब इकट्ठी हड्डियों को देखा। अंडर मतलब नीचे, ए ट्री, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे उन्होंने हड्डियों का एक मतलब बोझ देखा। वन ऑफ द लर्नेड फ्रेंड्स ऑब्जर्व्ड द बोन्स एंड सेड। देखिए इसका मतलब वन मतलब एक, वन ऑफ द लर्नेड फ्रेंड्स मतलब उन ज्ञानी मित्रों में से एक, एक ऑब्जर्व मतलब होता है निरीक्षण, निरीक्षण करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, ऑब्जर्व्ड मतलब देखता है, निरीक्षण करता है, द बोन्स मतलब हड्डियों को, एंड सेड और कहता है, दीज आर द बोन्स ऑफ ए लायन, दीज मतलब ये, आर हैं, द बोन्स मतलब हड्डियां, ऑफ ए लायन एक शेर की, ये हड्डियां एक शेर की है। वो उन हड्डियों को देखता है और ये पता लगाता है कि ये हड्डियां शेर की हैं, एक शेर की है, वो अपने मित्रों को बताता है। आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ माई लर्निंग, विद मतलब से, द हेल्प मतलब मदद से, ऑफ मतलब की, माई लर्निंग मतलब मेरे ज्ञान की मदद से, आई कैन पुट दीज बोन्स टुगेदर, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, पुट मतलब रख, मैं रख सकता हूँ, दीज बोन्स, दीज मतलब इन, बोन्स मतलब हड्डियों को, टुगेदर, टुगेदर क्या मतलब क्या होता है, साथ, एक साथ मतलब एक साथ इन हड्डियों को मैं रख सकता हूँ। एंड मेक ए स्केल्टन ऑफ द डेड लायन, एंड और मेक मतलब बना सकता हूँ, ए स्केल्टन, स्केल्टन का मतलब होता है ढांचा, ऑफ मतलब हड्डियों का ढांचा, जैसे उस हड्डियों के ढांचे मतलब हड्डियों को मिलाकर एक ढांचा तैयार कर सकता हूँ, एक साथ मतलब मिलाकर, ऑफ मतलब की, के मतलब द डेड लायन, डेड लायन मतलब मरे हुए शरीर मतलब मरे हुए शेर का ढांचा तैयार कर सकता हूँ, उसने ऐसा कहा। अनदर लर्नेड मैन सेड, अनदर मतलब दूसरा, लर्नेड मतलब ज्ञानी, दूसरा ज्ञानी, मैन मतलब आदमी, सेड मतलब कहता है, दूसरा ज्ञानी आदमी कहता है, विद द हेल्प ऑफ माई लर्निंग, विद मतलब से, द हेल्प, हेल्प मतलब मदद से, ऑफ मतलब की, माई मतलब मेरी, लर्निंग मतलब ज्ञान, मेरे ज्ञान की मदद से, आई कैन, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, स्टफ, स्टफ द स्केल्टन विथ फ्लेश एंड ब्लड, स्टफ मतलब भर सकता हूँ, द स्केल्टन मतलब ढांचे को, विद मतलब से, फ्लेश मतलब मांस से, मैं अपने ज्ञान की मदद से हड्डियों के ढांचे को मांस से भर सकता हूँ, एंड और ब्लड और खून से, रक्त और मांस से भर सकता हूँ हड्डियों के ढांचे को, ऐसा दूसरे ज्ञानी पुरुष ने कहा। एंड कवर इट विद द स्किन, एंड और कवर मतलब ढक सकता हूँ, इट मतलब इसे, विद मतलब से, द स्किन मतलब त्वचा से, और इसे त्वचा से भर सकता हूँ, खाल से मतलब भर सकता हूँ, ऐसा दूसरे ज्ञानी व्यक्ति ने कहा। आगे देखते हैं, द थर्ड लर्नेड मैन सेड, देखिए द थर्ड मतलब तीसरे, लर्नेड मतलब ज्ञानी, मैन मतलब व्यक्ति ने, सेड मतलब कहा, तीसरे ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, विद द पावर ऑफ माई लर्निंग, विद मतलब से, द पावर शक्ति से, ऑफ माई लर्निंग मेरे ज्ञान की शक्ति से, देखिए मेरे ज्ञान की शक्ति से, देखिए यहाँ पर आई, आय मतलब मैं, कैन, कैन मतलब सकता हूँ, पुट लाइफ, पुट मतलब किसी में मतलब जान डालना, मतलब उसे बोलते हैं पुट मतलब रखना, लेकिन यहाँ पर पुट लाइफ मतलब जान डाल सकता हूँ। इनटू, इनटू मतलब में, द लाइफलेस बॉडी, लाइफलेस बॉडी का मतलब निर्जीव शरीर में, ऑफ द लायन, ऑफ द लायन मतलब शेर के, शेर के निर्जीव शरीर में मैं जान डाल सकता हूँ, ऐसा तीसरे ज्ञानी व्यक्ति ने कहा। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये चारों मित्र हैं, ये तीन ज्ञानी व्यक्ति हैं, और ये जिसके पास कॉमन सेंस था, सामान्य ज्ञान था, वो अकेला व्यक्ति, ये अलग हो गया इनसे, ये इनको मना कर रहा कि इस हड्डी के ढांचे को मतलब फिर से इसमें जान और इसमें शरीर मतलब मत डालो, नहीं तो हम पर मतलब ये अटैक कर सकता है और हमें मार सकता है।
देखिए ये हड्डियों का ढांचा है और ये तीन मित्र आपस में सलाह कर रहे हैं, लेकिन ये मित्र इनको समझा रहा है। तो यही आगे हम देखते हैं क्या होता है। द वाइज मैन हु possessed साउंड कॉमन सेंस। देखिए द वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति ने हु possessed साउंड, हु मतलब जिसके पास possessed साउंड मतलब कॉमन सेंस, जिसके पास कॉमन सेंस मतलब सामान्य ज्ञान से जो मतलब परिपक्वता, जिसके पास सामान्य ज्ञान था मतलब वार्नेड मतलब चेतावनी दी, उसने चेतावनी दी। हिज मतलब अपने लर्नेड फ्रेंड्स मतलब ज्ञानी मित्रों को, उसने अपने ज्ञानी मित्रों से कहा, उसको उनको चेतावनी दी। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, द लायन द, देखिए सॉरी, द डेंजर मतलब खतरे से, खतरा है। ऑफ ब्रिंगिंग मतलब लाने, लाना। द लायन मतलब शेर को, बेक मतलब वापस, शेर को वापस मतलब टू लाइफ जीवन में, शेर को वापस जीवन मतलब मिल जाएगा, इससे हमको खतरा है, ऐसा उसने मतलब उनको चेतावनी दी। अपने तीनों मित्रों को समझाया बताया और चेतावनी दी कि शेर अगर वापस मतलब अपने जीवन में आ गया, उसे जीवन मिल गया तो वो हमें मतलब खतरा पहुंचा सकता है, ऐसा उसने कहा। देखिए ये मित्र है उसका ऊपर बैठ गया है और आगे देखते हैं। वन ऑफ द लर्नेड मेन सेड, वन ऑफ मतलब लर्नेड मैन उनमें से एक ने, उनमें से एक ज्ञानी आदमी ने मतलब व्यक्ति ने, सेड मतलब कहा, दिस इडियट इज जीलियस ऑफ आवर लर्निंग। दिस इडियट मतलब यह मूर्ख, इज है, जीलियस मतलब ईर्ष्या मतलब ईर्ष्यालु है, ऑफ मतलब के, आवर मतलब हमारे, लर्निंग मतलब ज्ञान के प्रति, यह मूर्ख हमारे ज्ञान से मतलब ईर्ष्या करता है, ऐसा उसने कहा। लेट अस नॉट लिसन टू मी। लेट अस नॉट लिसन टू हिम। देखिए लेट अस मतलब हमें नहीं, नॉट मतलब नहीं, लिसन मतलब सुनना चाहिए, टू हिम उसको, हमें उसको सुनना नहीं चाहिए। द अदर टू एग्रीड विद हिम। द अदर मतलब अन्य, टू मतलब दो, अन्य दोनों, एग्रीड मतलब सहमत हो गए, विद हिम उससे मतलब सहमत हो गए, उन्होंने भी ऐसा कहा, उन्होंने भी ऐसा कहा कि चलो ठीक है तुम सही कहते हो, इसकी बात मतलब हमें नहीं माननी चाहिए, ये हमारे ज्ञान से ईर्ष्या करता है। सो द वाइज मैन रन ऑफ एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम। सो द इसीलिए, द वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, रैन ऑफ, रन ऑफ मतलब दौड़ा, एज फास्ट एज जिस प्रकार मतलब वह दौड़ सकता था, इतनी तेजी से दौड़ा मतलब एज फास्ट एज इतनी तेजी से दौड़ा। हिज लेग्स उसकी टांगे, कुड मतलब ले जा सकती थी, कैरी मतलब ले जा सकती थी, हिम मतलब उसे, जितनी जल्दी मतलब जितनी ज्यादा जल्दी उसकी टांगे उसे मतलब जहां तक ले जा सकती थी, इतनी तेज वो दौड़ा मतलब भाग गया। उसने कहा चलो तुम अपना मतलब प्रयोग करो ज्ञान का, लेकिन मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो शेर मुझे भी मार डालेगा। इसीलिए वो बहुत जल्दी से मतलब भाग गया बहुत तेजी से और जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। यही है वो मित्र चौथा। आगे देखते हैं। द थ्री लर्नेड मेन got busy to make use of their learning. The three learned men, तीन ज्ञानी व्यक्ति, तीनों ज्ञानी व्यक्ति got busy मतलब बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, टू मेक बनाने में, यूज मतलब प्रयोग करने लगे, ऑफ मतलब की, देयर मतलब अपनी, लर्निंग मतलब ज्ञान को, अपने ज्ञान को वो अपने ज्ञान का प्रयोग करने लगे, इस काम में वो व्यस्त हो गए तीनों ज्ञानी व्यक्ति। द फर्स्ट वन पुट द बोन्स टुगेदर एंड मेड ए स्केलेटन। द फर्स्ट वन पहले व्यक्ति ने मतलब पहले ने, पुट मतलब रखा, द बोन्स मतलब हड्डियों को, टुगेदर एक साथ, पहले व्यक्ति ने हड्डियों को एक साथ रखा, एंड मेड और बनाया, ए स्केलेटन एक ढांचा। द सेकेंड वन स्टफ्ड, स्टफ्ड द सेकेंड वन स्टफ्ड द स्केलेटन विद फ्लेश एंड ब्लड। द सेकेंड वन दूसरे व्यक्ति ने स्टफ्ड मतलब भर दिया,
द स्केलेटन मतलब ढांचे को, विद से मतलब फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश मतलब खाल मतलब और रक्त से, मतलब फ्लेश का मतलब होता है मांस, एंड ब्लड और रक्त से उसने भर दिया, एंड कवर्ड और ढक दिया, इट मतलब इसको विद मतलब से, द स्किन मतलब त्वचा से, और इसे त्वचा से ढक दिया। देखिए अगला व्यक्ति क्या करता है, द थर्ड वन पुट लाइफ इनटू द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लायन। द थर्ड वन तीसरे व्यक्ति ने पुट लाइफ जान डाल दी, पुट लाइफ मतलब जान डाल दी, इनटू मतलब में, द लाइफलेस बॉडी निर्जीव शरीर में, ऑफ द लायन तो शेर के निर्जीव शरीर में तीसरे व्यक्ति ने जान डाल दी। एज सुन एज द लायन केम बैक, एज सुन एज द लायन केम बैक टू लाइफ, एज सुन एज मतलब जैसे, मतलब जल्द ही जल्द, मतलब जैसे ही, द लायन शेर केम बैक मतलब वापस आया, टू लाइफ अपने जीवन में वापस उसे जीवन जीवन मिला। ही रोअर्ड लाउडली, ही मतलब वह, रोअर्ड मतलब दहाड़ा, लाउडली मतलब तेजी से, वह तेजी से दहाड़ा, एंड किल्ड द थ्री लर्नेड मैन, एंड और किल्ड मतलब मार दिया, द थ्री लर्नेड मैन तीनों ज्ञानी व्यक्तियों को उसने मार दिया। और चौथा व्यक्ति था वो जाकर कहीं भाग गया, पेड़ पर जाकर चढ़ गया, उसने कहा कि तुम मरो, मुझे नहीं मरना है, वो भाग गया, और इन तीनों व्यक्तियों को शेर ने मार डाला। द फोर्थ फ्रेंड्स कॉमन सेंस हेल्पेड हिम टू सेव हिमसेल्फ, द फोर्थ फ्रेंड्स, फोर्थ मतलब चौथे, फ्रेंड्स मतलब मित्र की, कॉमन सेंस मतलब सामान्य ज्ञान की वजह से, ज्ञान ने हेल्प मतलब मदद की, हिम मतलब उसकी, टू सेव बचाने के लिए, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को चौथे व्यक्ति के सामान्य ज्ञान ने स्वयं को बचाने के लिए उसकी मदद की, और वो बच गया। कि यही शेर है वो, और ये तीनों मित्र हैं। देखिए इन पर शेर किस तरीके से हमला कर रहा है, और ये देखिए तीनों व्यक्ति कितने मतलब डरे हुए हैं, लेकिन इनको पहले पता ही नहीं था कि शेर अगर जीवित हो गया तो वो मुझे खतरा पहुंचा सकता है या नहीं, इसका इन्हें इन्हें ध्यान ही नहीं था बिल्कुल। इतना इनके पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन इनके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन इनके पास सामान्य ज्ञान मतलब बुद्धि नहीं थी। और देखिए चौथा व्यक्ति ऊपर पेड़ पर बैठा है, वो ऊपर पेड़ पर चढ़ गया, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर मतलब भाग गया, इसीलिए उसकी जान बच गई। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।